लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज भुवनेश्वर के बारामुंडा मैदान में एक विशाल रैली जिसे संविधान बचाओ समावेश को संबोधित किया और इस दौरान राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया। राहुल गांधी का दावा यह है कि ओडिशा में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं और आज तक नहीं मालूम कि ये महिलाएं कहां गई हैं। महिलाओं के खिलाफ हर रोज यहां पर अत्याचार हो रहा है। राहुल गांधी का ये सीधा तौर पर बयान रहा और बीजेपी सरकार को घेरने का, क्योंकि ओडिशा में बीजेपी की सरकार है। राहुल गांधी ने इस दौरान यह भी कहा मंच से कि ओडिशा सरकार का एक ही काम है कि राज्य के गरीब लोगों के हाथों से ओडिशा का धन चुराना, और बीजेडी सरकार ने यही किया और अब बीजेपी सरकार भी यही कर रही है। एक तरफ ओडिशा की जो गरीब जनता है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, किसान और मजदूर हैं, तो दूसरी तरफ देखें तो 5 से 6 अरबपति और बीजेपी सरकार है। यह लड़ाई जारी है। केवल कांग्रेस कार्यकर्ता ओडिशा की जनता के साथ मिलकर इस लड़ाई को जीत सकते हैं और कोई नहीं जीत सकता। राहुल गांधी का पहले बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने जो दावा किया है, क्या उस दावे में सच्चाई कितनी है और सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में कितना डेटा सामने आया है। ओडिशा में 40,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो गई हैं। आज तक नहीं मालूम कि ये महिलाएं कहां गई। महिलाओं के खिलाफ हर रोज यहां अत्याचार होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है। हर रोज ओडिशा में 15 महिलाओं का बलात्कार होता है और आपकी सरकार को कुछ लेना देना नहीं। आपकी सरकार सिर्फ 24 घंटे आपका खून चूसती है, आपकी जमीन छीनती है। ना उनको महिलाओं से कुछ लेना देना, ना उनको रोजगार दिलवाना है, ना उनको युवाओं से कुछ लेना देना है। इसीलिए हम यहां आए हैं और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि चाहे मैं हूं या कांग्रेस प्रेसिडेंट हो या कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो, हम यहां आपके साथ खड़े हैं। जब भी आपको मुझे बुलाना हो, जहां भी आपको मुझे ले जाना हो, मैं इस सरकार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं और इस सरकार को यहां से हटाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अडानी ओडिशा सरकार चलाते हैं और अडानी नरेंद्र मोदी को चलाते हैं, और जब ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है तब जगन्नाथ यात्रा के रथ खींचे जाते हैं और लाखों लोग इसे देखते हैं और इसका अनुसरण करते हैं, और फिर एक नाटक होता है अडानी और उनके परिवार के लिए, रथ रोक दिए जाते हैं। और इससे आपको ओडिशा सरकार के बारे में सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। ये ओडिशा सरकार नहीं है, ये अडानी जैसे 5 से 6 अरबपतियों की सरकार है और इसका लक्ष्य आपकी जमीन, जंगल और भविष्य को चुराना है। राहुल गांधी अपने भाषण में अडानी को भी एक बार लपेटे में फिर से लिए हैं और बीजेडी सरकार को भी, जो ओडिशा के पहले सत्ता में थी, और अभी बीजेपी सरकार को भी। इससे पहले अजय कुमार लल्लू ने, जो ओडिशा के प्रभारी हैं अभी, 20 जून को उन्होंने एक दावा किया था। एक सवाल के जवाब में जब उनसे यह पूछा गया कि पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस ने ओडिशा में जो विरोध किया उसमें ज्यादातर मानवीय मुद्दे थे। अब आपने जिन मुद्दों का जिक्र किया है, क्या उन्हें लेकर भी कांग्रेस किसी तरह की जवाबदेही की मांग करेगी? इसके जवाब में अजय कुमार का कहना हुआ कि राज्य में बीजेडी और बीजेपी की जो सरकार है, दोनों, अगर दोनों की सरकार देखें, पिछले 11 साल से चल रही थी और आखिर के 1 साल में ये दोनों अलग हो गए, साथ से अलग हो गए। अब बीजेपी की सरकार है। 44,000 महिलाएं गायब है और उन्हें खाड़ी के देशों में जाकर बेचा जा रहा है, और हमें डर है कि इनके ऑर्गन को भी बेचे जा रहे होंगे। कई मामलों में हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां हैं, जो 12 से 14 साल की बच्चियां हैं, वो गर्भवती हो रही हैं। और जब हमारी पार्टी ने इस पर आंदोलन किया तो लाठियां चलाई गई बीजेपी सरकार की तरफ से, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और बहुत सारे लोग इसमें चोटिल भी हुए। हमारे कुछ लोग आज भी जेल में हैं और 14 विधायकों ने सदन में इस मुद्दे को उठाया तो फिर सदन से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब आपको कुछ डेटा बताते हैं जो राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें 17 फरवरी 2025 को मीडिया के कई पन्नों पर एक खबर छपी, जिसमें ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने हैरान कर देने वाली जानकारी सामने रखी थी।
उन्होंने ये कहा था, सीएम मांझी ने ये बताया था कि ओडिशा में बीते 4 साल में 36,000 से ज्यादा महिलाएं और 8400 से ज्यादा बच्चे लापता हो गए। ओडिशा के इस चिंताजनक घटना के बारे में मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने विधानसभा में भी ये चौंकाने वाला डेटा पटल पर रखा था। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने यह भी बताया था कि 2020 से 2024 के दौरान राज्य में 8403 बच्चों समेत कुल 36,420 महिलाएं लापता हो गई। 421 महिलाएं और लड़कियां जो बिचौलिया है, बिचौलियों की मदद से राज्य की सीमाओं के पार तस्करी के शिकार हुई। 2024 के दौरान जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसमें महिलाओं के अपहरण के केस भी आए। 6437 मामले दर्ज हुए और इस मामलों के संबंध में 413 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई। इसके बाद 29 मार्च 2025 को एक रिपोर्ट छपती है। इसमें एनसीआरबी का जो डेटा है उसमें यह बताया गया कि महिला सुरक्षा और बेटी बचाओ के नारों के बीच में देश भर से बड़ी संख्या में लड़कियां, महिलाएं गायब हो रही हैं। गायब होने वाले महिलाओं और बेटियों के जो ताजा आंकड़े हैं वो काफी चिंताजनक हैं। स्थिति यह है कि 2019 और 2021 के बीच में 3 साल में देश से 13 लाख से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं गायब हो गई हैं। गायब होने में सबसे अधिक लगभग 2 लाख मध्य प्रदेश से हैं और इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। 1,92,000 महिलाएं गायब हो चुकी हैं। इसके बाद जो एनसीआरबी का डेटा छपा, इस डेटा में यह भी बताया कि पिछले जो 2024 के लोकसभा में जो जानकारी दी गई कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए और कहा कि देश भर में 2019 और 2021 के बीच में 18 साल से अधिक उम्र की लगभग 10,61,648 महिलाएं गायब हो गई। उत्तर प्रदेश में 2,51,000 से ज्यादा महिलाएं ये गायब हो गई। ये बात सरकारी आंकड़ों में दर्ज है, एनसीआरबी की ये रिपोर्ट है। संसद में जो डेटा पेश किया गया उस आंकड़ों के अनुसार से मध्य प्रदेश में 2019 से 2021 के बीच में 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां गायब हो गई। पश्चिम बंगाल से कुल 1,56,905 महिलाएं और 36,606 महिलाएं लापता हो गई। महाराष्ट्र के अगर बात करें तो उसमें 1,78,400 महिलाएं, 13,033 लड़कियां गायब हो गई। ओडिशा में 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां गायब हो गई और इसी दौरान छत्तीसगढ़ में 49,116 महिलाएं, 10,000 से ज्यादा लड़कियां गायब हो गई थी। ये एनसीआरबी का डेटा है और यही बात जो राहुल गांधी ने जिक्र किया है उसमें यह बताया है इस बार जो बीजेपी और बीजेडी दोनों सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कि ओडिशा से 40,000 महिलाएं गायब हो गई। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छा लगे हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।